गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 के लिए एसएसटी भाग इकोनॉमिक्स पार्ट से मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। जो प्रश्न आपके सामने इंगित है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि वैश्वीकरण है क्या। दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से आ सकता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण की अवधारणा किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो आइए, ये वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज ए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। यह एक बोर्ड आधारित क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसे ध्यानपूर्वक सुने कि वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, तकनीक, पूंजी, श्रम एवं सेवाओं के मुक्त रूप से के साथ जोड़ना ही, समन्वय करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, एक बार और ध्यान से सुन लें। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ समन्वय करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और इसका जो घनिष्ठ संबंध है वो उदारीकरण या निजीकरण नीतियों के साथ है। अच्छा, आइए, उदारीकरण क्या होता है। सबसे पहले इसको जानेंगे कि लिबरेशन क्या है, लिबरिटी क्या है। उदारीकरण का मतलब होता है किसी को स्वतंत्र रूप से छोड़ना या रखना, उसे हम उदारीकरण करते हैं इतिहास की भाषा में। तो ये स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य करने के लिए जो हमें विश्व बाजार के साथ करने की जो छूट होती है, जो स्वतंत्रता मिलती है, उसे हम उदारीकरण कहते हैं। ये किन तथ्यों पर है, इसकी क्या अवधारणाएं हैं और निम्नलिखित नीचे लिखी गई है। उदारीकरण एवं विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं का प्रवाह होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन के लिए छूट होती है। जैसे आप देखिए, अभी चाइना के साथ हमारे भारत का संबंध था, तो बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जो चाइना से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया उसे इंपोर्ट करती है, वहां से आयात कर अपने देश में उसे सस्ते या सुलभ शुल्क के साथ सभी को उपलब्ध कराती है। जैसे मोबाइल, चाइना मोबाइल कितना सुंदर, कम पैसे, चीप एंड बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अच्छी और सुंदर, कम पैसे में आपका मनोरंजन भी हो रही है, आपका इच्छा ही पूरी हो रही है, आपकी शौक भी पूरी हो रही है। उसी प्रकार से विदेशी निवेश तथा अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह। आप विदेश में किसी भी वस्तु, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती क्या है, थोड़ा गौर कीजिएगा कि अपनी पूंजी को दूसरे जगह दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है और वह जो है स्वतंत्र रूप से इन्वेस्ट करके, चाहे लाभ हो या हानि हो, उसका प्रवाह ना करके स्वतंत्र रूप से अपने पूंजी का और निवेश का प्रवाह करती है। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह। आप अपनी टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी है, अपना जो कला कौशल है, उससे आप स्वतंत्र रूप से दूसरे देशों में जाके इसका प्रसार या प्रचार कर सकते हैं या अपने देशों में कर सकते हैं। तो ये रहा वैश्वीकरण का तथ्य। चौथा पॉइंट है विश्व के विभिन्न देशों के साथ श्रम का प्रवाह करना। आइए, हमारे बहुत से भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग अन्य देशों में जाकर अपना सेवाएं दे रहे हैं। कौन सी सेवाएं? श्रम सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर प्राइवेट तौर पर टेक्नोलॉजी के ज्ञान दे रहे हैं, पैरामेडिकल के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने सेवाएं मुक्त कर रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण का तथ्य है और इसी अवधारणा पर ये निर्भर करती है। हमारे देश में 1991 के पहले इस तरह की वैश्वीकरण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1991 ईस्वी के बाद हमारे देश को वैश्वीकरण का प्रोत्साहन मिला। तब से हमारा देश विकासशील से आगे बढ़ते हुए विकसित के लिए उन्मुख हो रही है। यह एकमात्र है वैश्वीकरण। तो हम यह कहेंगे कि वैश्वीकरण हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो घरेलू उत्पाद को विदेशी उत्पादों के साथ जोड़कर हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह वैश्वीकरण की नीति बहुत जरूरी है। छात्रों, अब इसे गौर से देखेंगे और जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप जानेंगे कि वैश्वीकरण है क्या, कि घरेलू उत्पाद को जब विश्व बाजार से नहीं जोड़ेंगे, विदेशी बाजार से नहीं जोड़ेंगे, तो हमारी जो उत्पादकता है, उत्पादन है, वो धीमी पड़ जाएगी और हमें जिस प्रकार से बेनिफिट चाहिए,
जिस प्रकार से हमें लाभ चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो आप वैश्वीकरण की परिभाषा को जानें और इससे स्पष्ट जो भी तथ्य या इसकी अवधारणा है उसे अपने नोटबुक पर लिखें। मैं छात्रों से ही अपील या आग्रह करूंगा। और इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।